नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध के 12वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाराज ध्रुव के पुत्र उत्तानपाद और उनके वंशजों की कथा है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे राजा ध्रुव के वंश ने पृथ्वी पर धर्म और न्याय का पालन किया। आइए इस पवित्र ज्ञान की यात्रा पर चलें और प्राचीन भारतीय ज्ञान से प्रेरणा प्राप्त करें। प्राचीन काल में राजा उत्तानपाद के राज्य में एक अद्भुत कहानी का जन्म हुआ। उनके छोटे पुत्र ध्रुव ने मात्र 5 वर्ष की आयु में अपनी माता सुनीति के अपमान से व्यथित होकर भगवान विष्णु को पाने का संकल्प लिया था। उनकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ पहुंची थी, जहां उन्होंने अपनी अटूट भक्ति और कठोर तपस्या से न केवल भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया था, बल्कि अब वे कुबेर के वरदान और अंततः विष्णु के परम धाम की प्राप्ति के मार्ग पर थे। ध्रुव की कठोर तपस्या से प्रभावित होकर स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए थे। उनके चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए वे दिव्य प्रकाश से आभासित हो रहे थे। ध्रुव के नेत्रों से आनंद के आंसू बह निकले। भगवान ने अपना हाथ ध्रुव के सिर पर रखा और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। तुम्हारी तपस्या ने त्रिलोक को प्रकाशित कर दिया है। मांगो, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव, जो पहले अपने पिता के राज्य की इच्छा रखते थे, अब भगवान के दर्शन से इतने अभिभूत थे कि उन्होंने केवल भगवान की भक्ति की याचना की। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें न केवल भक्ति बल्कि राज्य भी मिलेगा। तुम अपने पिता के बाद 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज करोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे लिए एक विशेष स्थान है जो कभी नष्ट नहीं होगा। आकाश में वह ध्रुव तारा बनोगे जो सदा स्थिर रहेगा और सभी नक्षत्रों का मार्गदर्शन करेगा। ध्रुव ने विनम्रता से सिर झुकाया। उनके हृदय में अपार कृतज्ञता थी। उनके पिता राजा उत्तानपाद ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया। आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मेरे पुत्र, उन्होंने कहा, तुमने वह साहस और दृढ़ता दिखाई है जो एक राजा में होनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ अन्याय करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। ध्रुव ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, आपके कारण ही मुझे भगवान के दर्शन हुए। मेरे हृदय में कोई द्वेष नहीं है, केवल कृतज्ञता है। यह सुनकर राजा की आंखें भर आई और उन्होंने ध्रुव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। समय बीतता गया और ध्रुव एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा बने। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। एक दिन जब वे अपने महल के उद्यान में ध्यान कर रहे थे, कुबेर धन के देवता प्रकट हुए। कुबेर ने ध्रुव को देखते हुए कहा, राजन, आपकी भक्ति और न्यायप्रियता से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। आपने अपने राज्य में धर्म और समृद्धि का संतुलन बनाए रखा है। मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ। ध्रुव ने विनम्रता पूर्वक कुबेर को प्रणाम किया और कहा, हे धनाधिपति, आपका दर्शन ही मेरे लिए वरदान है। मेरे पास भगवान विष्णु का आशीर्वाद है और मेरी प्रजा सुखी है। मुझे और क्या चाहिए? कुबेर मुस्कुराए और बोले, आपकी निस्वार्थता ही आपकी महानता है। मैं आपको ऐसा वरदान देता हूँ कि आपके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, रोग नहीं फैलेगा और प्रजा सदैव संतुष्ट रहेगी। साथ ही आपके भीतर की भक्ति कभी कम ना हो, यह भी मेरा आशीर्वाद है। ध्रुव ने कृतज्ञता पूर्वक इस वरदान को स्वीकार किया। कुबेर के वरदान से ध्रुव का राज्य और भी समृद्ध हो गया। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं, व्यापार फलने फूलने लगा और प्रजा में खुशहाली छा गई। लेकिन ध्रुव के हृदय में भौतिक समृद्धि से अधिक आध्यात्मिक उन्नति की चाह थी। वे प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान विष्णु का ध्यान करते और राज्य के कार्यों को धर्म के मार्ग पर चलाते। वर्षों बीत गए और ध्रुव ने अपने पुत्र उत्कल को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। एक शांत सुबह, जब सूर्य की पहली किरणें धरती को स्पर्श कर रही थीं, ध्रुव ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, वत्स, अब समय आ गया है कि मैं इस भौतिक संसार से विदा लूं। याद रखो, एक राजा का धर्म है प्रजा का कल्याण और एक मनुष्य का धर्म है भगवान की भक्ति। इन दोनों को कभी मत भूलना। उत्कल ने आदर पूर्वक पिता के चरण स्पर्श किए
और उनके आदेश को स्वीकार किया। राज्य का उत्तरदायित्व सौंपने के बाद ध्रुव ने वन की ओर प्रस्थान किया। वे हिमालय की गोद में एक शांत स्थान पर पहुंचे, जहां प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में थी। वहां उन्होंने एक सरल आश्रम बनाया और गहन साधना में लीन हो गए। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करते और फिर घंटों तक ध्यान में बैठे रहते। उनका आहार फल और कंदमूल तक सीमित था और उनका हृदय दिव्य प्रेम से भरा था। एक दिन जब ध्रुव गहन ध्यान में लीन थे, उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि आकाश से एक तेजस्वी विमान उतर रहा है, जो सूर्य की तरह चमक रहा था। विमान में 2 दिव्य पुरुष थे, जिनके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। वे भगवान विष्णु के पार्षद थे, जो ध्रुव को लेने आए थे। ध्रुव ने आश्चर्य से उन्हें देखा और समझ गए कि उनके भौतिक जीवन का अंत निकट था। विष्णु के पार्षदों ने ध्रुव के सामने प्रणाम किया और कहा, हे महाराज ध्रुव, भगवान विष्णु ने हमें आपको अपने परम धाम ले जाने के लिए भेजा है। आपकी अटूट भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर भगवान आपको अपने लोक में स्थान देना चाहते हैं। ध्रुव के नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं धन्य हो गया, मेरे जीवन की सार्थकता पूरी हुई। विमान में बैठने से पहले ध्रुव ने एक बार पृथ्वी की ओर देखा। उन्होंने अपने जीवन के सभी अनुभवों को याद किया, अपनी माता सुनीति का स्नेह, अपने बचपन का अपमान, कठोर तपस्या, भगवान विष्णु का दर्शन, राज्य का शासन और अंत में वनवास। उन्होंने सोचा कि कैसे एक छोटे बच्चे की दृढ़ इच्छा ने उन्हें इस महान यात्रा पर ले आई। उनके मन में कृतज्ञता का भाव उमड़ आया और उन्होंने सभी प्राणियों के कल्याण की कामना की। जैसे ही ध्रुव विमान में बैठे, उनका शरीर दिव्य प्रकाश से आभासित हो उठा। उनके भौतिक शरीर का रूपांतरण होने लगा और वे एक दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गए। उनके चारों ओर तेज का मंडल बन गया और उनके मन से सभी भौतिक इच्छाएं और बंधन विलीन हो गए। वे अब पूर्णतः मुक्त थे, केवल भगवान विष्णु के प्रेम से बंधे हुए। विमान आकाश में ऊपर उठने लगा और ध्रुव ने देखा कि वे पृथ्वी से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि नीचे पहाड़, नदियां और समुद्र छोटे होते जा रहे हैं। फिर वे तारों के बीच से गुजरने लगे। विमान 7 लोकों को पार करता हुआ ब्रह्मांड की सीमा तक पहुंचा। वहां से आगे एक अद्भुत प्रकाश था, जो किसी भी भौतिक प्रकाश से अलग था। वह वैकुंठ लोक का दिव्य प्रकाश था। जैसे ही विमान वैकुंठ लोक में प्रवेश किया, ध्रुव ने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां कल्प वृक्ष के विशाल वृक्ष थे, जिनके फल अमृत से भरे थे। दिव्य नदियां बह रही थीं, जिनका जल चमकीले रत्नों जैसा था। वहां के निवासी सभी दिव्य थे, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। और सबसे अद्भुत था वो संगीत जो हर जगह गूंज रहा था। वह भगवान विष्णु के यश का गान था, जो वैकुंठ के हर कण में व्याप्त था। विमान एक विशाल मंदिर के सामने रुका, जो रत्नों से जड़ा हुआ था और जिसके शिखर आकाश को छू रहे थे। मंदिर के द्वार पर जय और विजय नामक द्वारपाल खड़े थे, जिन्होंने ध्रुव का स्वागत किया। उन्होंने कहा, आइए महाराज ध्रुव, भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्रुव के हृदय में अपार आनंद और उत्साह था, क्योंकि वे जानते थे कि वे अपने आराध्य के दर्शन करने वाले हैं। मंदिर के अंदर एक विशाल कक्ष में भगवान विष्णु अपनी दिव्य लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। उनका शरीर नीले कमल की तरह था और उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके वक्ष पर कौस्तुभ मणि चमक रही थी और उनके मुकुट में अनेक रत्न जड़े थे। उनके चारों ओर देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष उनकी स्तुति कर रहे थे। ध्रुव ने भगवान विष्णु को देखते ही साष्टांग प्रणाम किया। उनकी आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बह निकले। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो ध्रुव, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तुमने अपने जीवन में जो साधना की है वह अद्वितीय है। तुम्हारे लिए मैंने एक विशेष स्थान तैयार किया है, ध्रुव लोक, जो मेरे वैकुंठ लोक से भी ऊपर है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, ध्रुव, तुम्हारा लोक सभी ग्रहों और नक्षत्रों का केंद्र होगा।
जैसे तुम्हारी भक्ति अचल थी, वैसे ही तुम्हारा स्थान भी अचल रहेगा। सभी तारे और ग्रह तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे और तुम सदा स्थिर रहोगे, ठीक वैसे ही जैसे भक्त के हृदय में मेरा प्रेम स्थिर रहता है। ध्रुव ने कृतज्ञता से भरकर कहा, प्रभु आपकी कृपा अपार है, मैं केवल आपकी भक्ति चाहता था और आपने मुझे इतना कुछ दे दिया। यह ध्रुवलोक वैकुंठ के ऊपर स्थित था और यहाँ से पूरे ब्रह्मांड का दृश्य दिखाई देता था। ध्रुव ने देखा कि सभी ग्रह, तारे और नक्षत्र उनके चारों ओर घूम रहे थे, जबकि वे स्वयं स्थिर थे। उन्होंने समझा कि यह उनकी अचल भक्ति का प्रतीक था। जैसे संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम अपरिवर्तनशील रहता है। ध्रुव के इस दिव्य स्थान पर पहुंचने की खबर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष उनके दर्शन करने आए। उन्होंने ध्रुव की कहानी सुनाई, कैसे एक छोटे बालक ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और भक्ति से न केवल राज्य प्राप्त किया, बल्कि अंततः परम पद को भी प्राप्त किया। ध्रुव की कथा सुनकर अनेक लोगों ने भक्ति का मार्ग अपनाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि सच्ची भक्ति से क्या प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और अटूट भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। एक छोटे बालक ने जो कठोर तपस्या की, वह हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। ध्रुव ने हमें यह भी सिखाया कि भौतिक उपलब्धियां क्षणिक हैं, जबकि आध्यात्मिक उन्नति शाश्वत है। आज भी जब हम आकाश में ध्रुव तारे को देखते हैं, तो हमें याद आता है कि जैसे वह अचल है, वैसे ही हमारा विश्वास और भक्ति भी अचल होनी चाहिए। मित्रों, आज हमने श्री मद्भागवत पुराण के इस अध्याय से महाराज ध्रुव के वंश की महिमा और उनके आदर्शों के बारे में जाना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए अध्याय के साथ वापस आएंगे। नमस्ते।